ओम हानु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। ओम क्लीं मूर्ति शारदे मम कार्य सिद्ध कुरु नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। ओम ह्रीं क्लीं छीं ह्रीं क्रीं क्रीं ह्रीं ओम ह्रीं क्लीं छीं ह्रीं क्रीं क्रीं ह्रीं। आपने हमारे चैनल पर अनेकानेक हनुमान जी महाराज के दैविक मंत्र, शास्त्रिक मंत्र और शाबर मंत्रों का श्रवण किया हो। शाबर मंत्रों की श्रृंखला भी बहुत ज़्यादा है हमारे चैनल पर, उसका भी आपने श्रवण किया होगा। बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ होगा, क्योंकि कमेंट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को उन मंत्रों से फायदा होता है। हाँ, कुछ एक लोग हैं जो मंत्रों पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को फायदा कम ही देखने को मिलता है। आज हम एक और शक्तिशाली हनुमान जी महाराज के शाबर मंत्र के विधि विधान, सिद्ध और प्रयोग करने का तरीका आपको बताने वाले हैं, जो कि बहुत आसान है। इस मंत्र को महिलाएं, पुरुष कोई भी सिद्ध कर सकता है और इसकी सिद्ध करने की विधि भी बहुत आसान है। ज़्यादा जप भी नहीं करना है, थोड़ा सा जप करना है, जो कि आपका 1-1.5 घंटे या 2 घंटे में संपूर्ण हो जाएगा। थोड़ा सा हवन करना है और मंत्र का जाप करना है। और इसमें मुहूर्त भी विशेष नहीं है कि आपको किसी विशेष मुहूर्त का इंतजार करना होता है। इसे आप हर मंगलवार को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन इस मंत्र को यदि आप नवरात्रों में, दीपावली, दशहरा, एकादशी ऐसे समय में सिद्ध करें तो इसकी शक्ति थोड़ा सा बढ़ जाती है। बाकी आप इमरजेंसी में मंगलवार के दिन ही सिद्ध करते हैं, किसी भी मंगलवार के दिन, तो भी यह मंत्र कार्य करता है। लेकिन हाँ, अब जिस विशेष मुहूर्तों में मंत्र को सिद्ध किया जाता है तो उसकी शक्ति थोड़ा सा अलग ही होती है, और आम समय में मंत्र को सिद्ध किया जाए तो उसकी शक्ति थोड़ा सा अलग होती है। शक्तियों में अंतर होता है, लेकिन इतना नहीं है। मंगलवार को यदि हम सिद्ध करते हैं तो इतनी शक्ति मंत्र में जरूर मिल जाती है कि हम स्वयं की बाधा का हरण कर सकते हैं और दूसरे की बाधा का भी हरण कर सकते हैं। शाबर मंत्रों का एक नियम होता है। इस शाबर मंत्र खुद की बाधा हरण करने के लिए कम ही प्रयोग करने चाहिए। अक्सर इन मंत्रों को दूसरे की बाधा हरण करने के उद्देश्य से आप सिद्ध करें तो इन मंत्रों में सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है। और जितना आप दूसरे की बाधा हरण करने में या परोपकार में इन मंत्रों का प्रयोग करेंगे, उतने गुना इनकी शक्ति भी बढ़ती रहती है। आज का वीडियो बहुत छोटा बनाएंगे हम, क्योंकि इसकी विधि ही छोटी है, साधारण विधि है, और आप इतने दिनों से हमारा चैनल देख रहे हैं तो चुटपुट जो पूजाएं होती हैं थोड़ी बहुत, वो आप जानते हैं कि कैसे करनी चाहिए, कैसे मंत्र की साधना करनी चाहिए। मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे। वैसे भी इस टाइप के मंत्र हमारे चैनल पे आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन हर मंत्र का देखिए कहीं ना कहीं रचयिता अलग हो सकता है या उसके कार्य अलग हो सकते हैं। मंत्र एक जैसा जरूर होता है, लेकिन उसके शब्दों के आधार पर मंत्र का कार्य बदल जाता है। इस प्रकार इसका कार्य जो है, भूत प्रेत बाधा किसी भी प्रकार की हो, आपके घर की हो, बाहर की हो, चलाई गई बाधा हो, भेजी गई बाधा हो, इसके अलावा जादू, टोने, टोटके का आपके ऊपर प्रभाव हो, आपके घर में प्रभाव हो, सभी प्रकार की मैली कुचैली गंदी बाधाओं का प्रभाव, तो यह मंत्र यदि आप सिद्ध करते हैं तो सभी प्रकार की बाधाओं का हरण हो जाता है। छोटी सी विधि है, कोई भी कर सकता है। इतने सारे आप मंत्रों का श्रवण करते हैं, विधियाँ अपनाते हैं, बहुत सारा समय लगता है। कई मंत्रों में तो धन भी खर्च होता है, क्योंकि उनकी जो पूजन सामग्री होती है वो बड़ी कॉस्टली है। ठीक है, तो एक छोटा सा मंत्र जिसकी विधि बहुत आसान है, आप इसका प्रयोग भी करके देख सकते हैं। क्योंकि मंत्र देखिए रिसर्च का विषय होते हैं, मंत्रों में 100% गारंटी कोई किसी मंत्र की नहीं दे पाता। वो साधक के ऊपर निर्भर करता है, और हर व्यक्ति को हर प्रकार के मंत्र सिद्ध नहीं होते। आदमी सोचता है कि हमें मंत्र मिल गया, इसको हम सिद्ध करके प्रयोग करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उस मंत्र को सिद्ध ही कर पाएँ, क्योंकि मंत्र को आपको शूट करना बहुत आवश्यक होता है। किताबों में, शास्त्रों में, यूट्यूब में ढेरों मंत्र पड़े होते हैं, लेकिन सभी मंत्र सब कोई सिद्ध नहीं कर सकता। हमने अभी तक बहुत सारे मंत्रों का आपको श्रवण कराया होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी मंत्र हमने सिद्ध ही किए होंगे। ठीक है, तो श्रवण कराना हमारा कार्य है कि हो सकता है किसी को कोई मंत्र शूट कर जाए और वो उस मंत्र को सिद्ध कर ले। ठीक है, तो वह मंत्र उसके लिए फायदेमंद हो जाता है। तो मंत्र कैसे शूट करता है, ये हमें परीक्षण करना बहुत जरूरी होता है। या तो मंत्र का आप पाठन करें,
तो आपको पता लग सकता है कि यह मंत्र हमको शूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यह मंत्र का लगातार श्रवण करें तो उससे भी पता लग जाता है कि मंत्र यह है हम शूट करता है कि नहीं करता है। और जो मंत्र शूट कर जाए उसी मंत्र को सिद्ध करें तो सिद्धि मिल जाती है। और जो मंत्र शूट नहीं करता या असर नहीं करता, ऐसे मंत्र को सिर्फ आप जपते रह जाएंगे, पूजन सामग्री भी खत्म होगी और समय भी बर्बाद होगा, लेकिन वह मंत्र सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो अक्सर हमारे चैनल पर या दूसरे चैनलों में किसी और के भी चैनल में कोई मंत्र आपको मिलता है तो उसको कम से कम 5 से 10 मिनट श्रवण किया करें। 5 से 10 मिनट श्रवण करने में मन को बड़ी शांति मिलती है, या शरीर के रोए तन आते हैं, घबराहट होती है, उलझन लगती है, उल्टी टाइप की आती है, या तेज गुस्सा आता है, क्रोध आता है, शरीर में मिसमिसी भरती है। ऐसे यदि देखिए लक्षण उभर के आते हैं, इनमें से कोई लक्षण, सभी लक्षण नहीं, इनमें से कोई लक्षण थोड़ा सा भी आपके शरीर में प्रकट होता है तो आपको यह समझना चाहिए कि यह मंत्र आपको सूट कर रहा है और इस मंत्र को हम सिद्ध कर सकते हैं। तो मंत्र देखिए खुद चुना करिए। ऐसा नहीं है कि आप, कई लोग फोन लगाते हैं कि हमको ऐसा मंत्र दे दीजिए जो हमारी बाधा का हरण कर दे। हम मंत्र तो दे देंगे लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको सिद्ध हो ही जाएगा। इसलिए मंत्रों का पहले श्रवण करिए। यदि कोई मंत्र आपको असर कर रहा है, जरूरी नहीं है, देखिए मंत्रों में कई बार तीक्ष्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कई बार सौम्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उग्र शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो जरूरी नहीं है कि शब्द बड़े विचित्र हैं, बड़े उग्र हैं तो मंत्र ही उग्र होगा। वो सिद्ध करने के ऊपर निर्भर करता है कि आपको उसकी सिद्धि मिली या नहीं मिली। मंत्र उग्र होने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो सौम्य मंत्र वाला सौम्य शब्दों वाला मंत्र भी आपको यदि सिद्ध हो जाता है तो उग्र शब्दों से वह बेहतर होता है और बढ़िया कार्य करता है। तो जो मंत्र आज हम बताने वाले इसका भी आप श्रवण करिएगा, और श्रवण करते समय कोई लक्षण आपको उभर को आता है तो इस मंत्र को साधना के लिए आप आगे बढ़ाइएगा और इसकी सिद्धि करिएगा। चलिए मंत्र को एक बार हम श्रवण कराते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वैसे भी हम जिसकी विधि अपने चैनल पर उपलब्ध कराते हैं उसको हम श्रवण करने के लिए भी उपलब्ध कराते हैं। तो विधि देखने के बाद या आप पहले वो वीडियो देख रहे हैं तो विधि देख लीजिए, और विधि पहले देख रहे हैं तो पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, तो आपको श्रवण के लिए उपलब्ध हो जाएगा। और बढ़िया पूरे मन से 5 से 10 मिनट, भाई इतना समय नहीं है आपके पास 1 घंटे का, क्योंकि हमारा थोड़ा वीडियो लंबा होता है श्रवण वाला, तो आप 5 से 10 मिनट श्रवण करिए। उतने में ही आपको पता लग जाएगा कि यह मंत्र हमारे लिए असरकारक है या नहीं। ठीक है, चलिए मंत्र हम आपको एक बार सुनाते हैं और फिर इसको पूरा श्रवण देखिए, पिछला वीडियो में कर लीजिएगा, फिर इसकी हम विधि आपको बता देते हैं। बड़ी छोटी विधि है और बहुत कारगर मंत्र है। ओम 80 मन की साकर 16 मन के तारे फाड़े वज्र कवारे, हानु 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 हनुमंत हटीले, ठोके वज्र के कीले, बैरी मारो वज्र प्रहार, निकल पड़े रक्त की धार, देव बांधो देवी बांधो, बांधो थम्मत को बार, भूत बांधो प्रीत बांधो, मरी मशान बांधो, डाकन साकन हाकन बांधो, मैली कुचली तंत्र विद्या बांधो, जादू टोना को बांध कब्जे में कर ले आओ, इतना करे तब अंजनी को लाल कहाय, दुहाई माता सीता की, दुहाई राजा रामचंद्र की। ओम हानु 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 हनुमते नमः। ओम 80 मन की साकर 16 मन के तारे फाड़े वज्र के वारे, हानु 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 हनुमंत हटीले, ठोके वज्र के कीले, पैरी मारो वज्र प्रहार, निकल पड़े रक्त की धार, देव बांधो देवी बांधो, बांधो थम्मत को बार, भूत बांधो प्रीत बांधो, मरी मशान बांधो, डाकन साकन हाकन बांधो, मैली कुचली तंत्र विद्या बांधो, जादू टोना को बांध कब्जे में कर ले आओ, इतना करे तब अंजनी को लाल कहाय, दुहाई माता सीता की, दुहाई राजा रामचंद्र की। ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस तरह का मंत्र है, इसको हम लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो वैसे भी आराम से हमने बोला है। वैसे स्वर नहीं है सावर मंत्र का, सावर मंत्र का सुर होता है बड़ा तीक्ष्ण पढ़िए, उच्च पढ़िए, चिल्ला के पढ़िए और फास्ट पढ़िए। ठीक है, तब वो मंत्र असर करते हैं। आप सावर मंत्र को ज़्यादा स्लो पढ़ेंगे तो वह असर नहीं करते। सभी देखिए मंत्रों के विधान अलग अलग होते हैं। हमारा जो सावर मंत्र होता है उसको उच्च पढ़ने में ही आराम लगता है। ठीक है, अब उच्च का मतलब ये नहीं है कि एकदम फुल गला फाड़िए कि गला खराब हो जाए, इतना उच्च पढ़ना होता है कि जिसका आप झाड़ा फूकी कर रहे हैं उसके कान में मंत्र की आवाज़ जानी चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो उसके कान के पास से भी मंत्रों को बोल सकते हैं, बहुत जल्दी असर करते हैं। तो इस तरह का मंत्र है। इस मंत्र से आप सभी प्रकार की मैली कुचैली, भूत प्रेत, साच बाधाओं को बांध कर अपने कब्जे में कर इनको कहीं भी दफन कर सकते हैं, और ये आपका घर छोड़ देंगे, या जिसका आप झाड़ा फूक करने वाले हैं उसके यहाँ से इन बाधाओं को आप बांध कर कहीं भी दफना सकते हैं, तो उसके घर में दोबारा ये बाधाएं परेशान नहीं करेंगे।
बांधने के अपने अपने तरीके होते हैं और अलग अलग तांत्रिक लोग, अलग अलग मंत्र जानकार अलग अलग तरीके से इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं। पहले बताते हैं इसकी हम सिद्ध करने की विधि, फिर बताते हैं इसका प्रयोग करने का तरीका। इसकी सिद्ध विधि कोई खास नहीं है। मंगलवार के दिन आप किसी भी हनुमान जी महाराज के मंदिर में, जहाँ थोड़ा सा एकांत हो, और उस मंदिर में जाकर हनुमान जी महाराज को तेल सिंदूर अर्पण कर उनको श्रृंगार पूरा अर्पण करने के बाद घी की पूरी बनाकर, मीठी वाली घी से बनाना है, तेल वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है। फल फलाहार आदि अर्पण करने के बाद रुद्राक्ष की माला से या चंदन की माला से इस मंत्र को सिर्फ 5 माला आपको जाप करना है, और 5 माला जाप करने में इस मंत्र की कम से कम आपको 2.5 घंटे लग जाएगा, और इसी से 1 माला आप हवन कर दीजिए। इतने में ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मंत्र का जाप करने से पहले हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर लें कि महाराज इस मंत्र में इतनी शक्ति दे दें कि हमारी बाधा का हरण हो जाए, और जिसके ऊपर इस मंत्र का प्रयोग हो उसकी भी समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण हो जाए। इतनी प्रार्थना करने के बाद जाप में बैठ जाइए। कोशिश करिए कि एक 4 मुख का दीपक जला लीजिए और उत्तर या पूरब की ओर मुख करके बैठिए। आसन जरूर ग्रहण करिए। इस मंत्र में सुरक्षा या आसन बंधन मंत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मंत्र को आप हनुमान जी के मंदिर में जाप करेंगे तो हनुमान जी महाराज स्वयं भी आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है, फिर भी प्रार्थना आप कर लीजिएगा कि इस मंत्र की हम साधना करने वाले हैं, महाराज हमारी चारों तरफ से रक्षा करना, या जो भी आपके कुल देवी देवता इष्ट हो उनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। बस इतनी ही सिद्धि है इसकी, कोई खास नहीं है। हवन करना है, जप करना है, कोई ऊटपटांग चीज नहीं करनी है, ना ऊटपटांग सामग्री की आवश्यकता है आपको। इतने में ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब आती है प्रयोग करने की बारी। तो इस मंत्र को प्रयोग कैसे करें? तो बहुत प्रयोग करने की भी विधि इसकी बहुत ही आसान है। सर्वप्रथम तो इस मंत्र को पढ़ते हुए रोगी के चेहरे पर छींटे मारें पानी के। इसी मंत्र को पढ़ते हुए कम से कम 3 से 4 बार आप छींटे लगा सकते हैं, या मंत्र की संख्या बढ़ाकर 11 भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी मंत्र को पढ़ते हुए उसके शरीर के ऊपर से आपको एक नींबू कम से कम 7 बार उल्टा उतारना है, और उल्टा उतारने के बाद अपनी जो थाली है, बर्तन है, सामग्री है उसमें शामिल कर दीजिए। उसके शरीर को आप एक धागे से नापिए, पूरा निज पैर से लेके और सिर तक एक धागे से नाप लीजिए। उस धागे को इसी मंत्र को पढ़ते हुए ही नापना है, और उस धागे को नींबू के ऊपर बढ़िया लपेट कर बांध दीजिए। कोशिश करिए 7 गांठें लगाएं, और फिर जब गांठ लगाना शुरू करें तो इसी मंत्र का आप पाठ शुरू करें। सभी प्रकार की बुरी बाधाएं उसके शरीर से उतरकर उस नींबू में बंद हो जाएंगी। नींबू जीव तुल्य माना जाता है, बलि के तौर पर नींबू उपयोग किया जाता है, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहाँ बलि प्रथा बंद करा दी गई है, तो वहाँ नींबू जीव तुल्य होता है, तो नींबू की बलि दी जाती है देवी देवताओं को। तो नींबू जीव तुल्य माना जाता है। वो आपके मन की भावना के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे खट्टा नींबू मानते हैं कि एक जीव मानते हैं, उसी हिसाब से वह कार्य आपका कार्य होने लगता है। तो उस बलि मानिए और उसके ऊपर बढ़िया इस धागे को लपेट कर 7 गांठें लगा दीजिए। हनुमान जी महाराज का यही मंत्र पढ़ते हुए सभी प्रकार की बाधाएं बंध जाएंगी। अब पानी का फिर से छींटा लगाइए इसी मंत्र को पढ़ते हुए, और कोशिश करिए कि ओम हम हनुमते नमः या हनुमते रुद्राधिकाय हुम फट, इस तरह का मंत्र पढ़कर 5 से 11 बार, 51 बार, जितना आपके पास समय हो बढ़िया पानी में फूंक लगाइए, और जिसके ऊपर भी बाधा हो उसको उस पानी को ग्रहण कराइए। और ये नींबू वगैरह जो भी सामग्री है, जो भी आपकी पूजन सामग्री में सामग्री इस्तेमाल हुई है, उस सारी सामग्री को आप घर से बाहर निकालकर किसी पोटली में रख दीजिए। कोशिश करें कि काली पोटली में या लाल पोटली में रखें तो अति उत्तम है। ठीक है, और इसके बाद कोई सुरक्षा कवच, सुरक्षा ताबीज या हनुमान जी महाराज का ताबीज जो भी आपके पास उपलब्ध हो या जो भी आपको बनाना आता हो, उसको उस रोगी को धारण करवा दें, और घर से बाहर जाएं, ये सारी सामग्री उठाएं और किसी पीपल वृक्ष के नीचे इस सामग्री को आप जमीन में डाल दें, या नदी किनारे भी डाल सकते हैं। सभी प्रकार की तंत्र बाधाएं आपकी जो भी हैं इस पोटली में जाकर वहाँ बंध जाएंगी, और जो बाधा देखिए बंध जाती है वो बाधा दोबारा नुकसान नहीं करती है। तो आपके पास यदि ऐसी भूत प्रेत चेटक बाधाएं थी तो उन सभी का बंधन हो जाता है। इस बाधा से आप घर का बंधन भी कर सकते हैं, मतलब इस मंत्र से आप घर की बाधा का बंधन भी कर सकते हैं, घर का कीलन भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको 3, 4, 5 जो भी आपके दरवाजे हैं कीले लेनी है। इसी मंत्र को पढ़ते हुए कीलों के ऊपर धागा लपेटना है और उनमें गांठ लगा देनी है 2-2, 3-3, और इसी मंत्र को पढ़ते हुए आपको कीले तैयार करनी है।
फिर थोड़ी सी अग्नि जलानी है, उसमें हनुमान जी महाराज का कोई भी मंत्र पढ़ते हुए होम डालना है या हवन डालना है, और फिर इस मंत्र का पढ़ते हुए एक बार होम डालना है, उन कीलों को उठाना है और बढ़िया धुएं में दिखाना है, कीलों को भगवान से प्रार्थना करनी है और उन कीलों को अपने घर में, दरवाजे में, ऐसी जगह आप रख सकते हैं। तो इस मंत्र से कीलन नहीं हो जाता है, फिर बुरी बाधाएं जो होती हैं वो आपके घर में प्रवेश करती हैं। या कहा जाए तो जिसका आप स्मरण करते हैं, कई लोगों का मानना होता है कि मंत्र पढ़ने से कीलन बंधन वाले हमारे देवी देवताओं का भी बंधन हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता। बंधन आप जब करते हैं तो उन्हीं का बंधन होता है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चाहे वह अच्छे देव हों, प्रेत हों, भूत प्रेत हों, नकारात्मक शक्तियाँ हों, उनका खाली बंधन होता है। और जिसको आप स्मरण करते हैं, जिसको आप बुलाते हैं, जिसकी आप धूप बत्ती पूजा आरती धूप दीप नैवेद्य करते हैं, ऐसे देवी देवताओं का बंधन नहीं होता, क्योंकि आप स्वयं ही उन्हें बुला रहे हैं। कवच अक्सर फैल हो जाते हैं, आपने देखा होगा कि किसी को आप कवच धारण करवाते हैं तो उनके कवच फैल हो जाते हैं, मतलब निष्क्रिय हो जाते हैं। उसका कारण यही होता है, कवच उन सब चीज़ों से आपकी रक्षा करता है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि डर के अभाव में हमें थोड़ी बहुत रोग दोष हो जाता है, तो हम यह सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं कि फिर हमारा कवच खराब हो गया, जो भी भूत प्रेत था वो फिर से आ गया, फिर से आ गया, कैसे भागे, फिर से आ गया। तो उसमें क्या होता है कि जब आप भूत प्रेतों का ज़्यादा ध्यान करते हैं तो फिर कवच सोचने लगता है कि आप इसे भूत प्रेत का स्मरण कर रहे हैं, मतलब इसको बुला रहे हैं, तो यह नुकसानदायक नहीं होगा, तो इसको आने देते हैं और वह आ जाता है और फिर आपको क्षति पहुंचाने लगता है। इस वजह से अक्सर कवच फैल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, कवच धारण करने के बाद या कोई ताबीज धारण करने के बाद हमारे शरीर में देखिए कलियुगी प्राणी हैं, बहुत सारी भिन्न भिन्न की बीमारियाँ होती हैं, बहुत तकलीफदेह होती हैं, आसानी से ठीक नहीं होती हैं। तो ऐसे में कभी कभी डॉक्टर का भी सहारा लेना चाहिए। जब डॉक्टर देखेगा तो आपकी बीमारी पकड़ेगा, आपको ठीक करेगा। हर बार यही नहीं सोचना चाहिए कि हर बार हमें प्रेत परेशान कर रहा है या किसी प्रकार की हमारे ऊपर बाधा चला रहा है। कवच और ताबीज निष्क्रिय होने के सबसे बड़े कारण यही होते हैं कि छोटा सा आपका पैर दर्द करा, सिर दर्द करा, पेट में गैस बन गई, आपने सोचा फिर से भूत प्रेत आ गया, ये कवच काम नहीं कर रहा है। तो कवच का होता ही है कि आप स्वयं ही जहर खाएंगे तो कवच रक्षा नहीं करेगा, कोई आपको जबरदस्ती मारने की कोशिश करेगा तो कवच आपको सुरक्षा करेगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बात होती हैं। अब आप उम्मीद करते हैं हमारी पूरी बात समझ गए होंगे। मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिख दिए गए, हम देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि सुनते सुनते ही याद कर लें, क्योंकि लिखने में हमको बहुत ज़्यादा समस्याएँ आती हैं। और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। तो इस मंत्र के बारे में या अन्य किसी और मंत्र के बारे में हम उचित जानकारी दे देंगे जो हमारे पास होगी। कि जब मंत्र बताते हैं तो उसकी साधना भी हम अच्छी तरह ही बताते हैं, क्योंकि कई बार साधना वीडियो में बताते बताते कुछ चीज़ों की चूक हो जाती है, तो आप फ़ोन करके एक बार और सलाह ले सकते हैं। वैसे जो हमने अभी विधि बताई है इसमें आपको किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता नहीं, एकदम साधारण विधि है, कोई भी कर सकता है। तो बड़े आराम से इसको करिए, आपको फायदा देखने को अवश्य मिलेगा। क्योंकि इस कलयुग में देखिए हनुमान जी महाराज सबसे प्रबल देव माने जाते हैं और उनको वरदान भी है कि कलयुग के अंत तक सभी प्राणियों की रक्षा करेंगे जो भी उनका स्मरण करेगा। और हनुमान जी के मंत्र भी बहुत बलशाली होते हैं। अन्य देवी देवताओं के मंत्र एक नज़र कार्य ना करें, लेकिन हनुमान जी के मंत्र हमेशा ही कार्य करते हैं, चाहे मैली कुचैली बाधा हो, चाहे गंदी बाधा हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो। तो हनुमान जी महाराज के मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, आसान होते हैं। तो इनको एक बार सिद्ध करने का प्रयास करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।